की स्टोरी लेकर के आ चुका हूं। अब देखो, हम सभी का ये सपना होता है कि हम अपने जीवन में शादी करके एक अच्छी जिंदगी को जी सकें। लेकिन आज जिस लड़की की कहानी मैं बताने वाला हूं, उसे शादी के नाम से ही नफरत हो चुकी है और उसने कसम खा ली है कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करेगी। दरअसल शादी के बाद उसके साथ जो हुआ वो उसको दिलो दिमाग में इसी तरह से बैठ गया है कि वो अपने जीवन में अब कभी शादी की कल्पना भी नहीं कर पाती है। बात आज की नहीं, बल्कि आज से लगभग 7-8 साल पहले, यानी साल 2017 की है। आज वो लड़की दिल्ली में रहती है और एक कंपनी में जॉब भी करती है। अब ऐसा नहीं है कि बिना किसी कारण के उसको शादी से नफरत हो गई है, बल्कि इसकी वजह भी उसकी ही शादी है। अब आप कहेंगे कि भाई, हो सकता है कि उसको रिश्ता अच्छा ना मिला हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी को ऐसे अच्छे रिश्ते ना मिल पाए। तो दरअसल बात ये नहीं है। वो भी आपकी और मेरी तरह एक नॉर्मल लड़की थी। उसके भी अपनी शादी के बाद की जिंदगी को लेकर सपने थे और वो कभी भी ऐसी अनैतिक क्रियाओं यानी कि तंत्र, मंत्र, जादू टोने टोटके में विश्वास नहीं किया करती थी। वो इनको अंधविश्वास कहा करती थी। लेकिन जिस घर में उसकी शादी हुई, वहां पर महज दूसरे दिन ही उसे कुछ ऐसा देखना पड़ गया और वो देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब ये तो भगवान ही जानता है कि वो वहां से बच करके कैसे आई है। शायद भगवान की उस पर विशेष कृपा रही होगी और इतनी बड़ी मुसीबत से बचने का रास्ता उसको मिला। तो चलिए आज जानते हैं उस लड़की की पूरी आपबीती। और जो भी साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करते हैं कि वो भी इस फैमिली का हिस्सा बनेंगे। और मैं चाहता हूं कि स्टोरी को आप उस लड़की के पर्सपेक्टिव से ही सुने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रुति है। मैं दिल्ली में रहती हूं। आज मैं आपको अपने साथ हुए एक ऐसे हादसे के बारे में बता रही हूं जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी और कुछ खास रिश्तों से मेरा विश्वास भी उठा दिया। 2017 में मेरी शादी हुई थी। मेरी उम्र उस समय 23 साल की थी और मैं गोरखपुर में रहती थी। उस समय मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। हम 4 बहनें थीं और उसी साल मेरे पापा की मृत्यु भी हो गई थी। ऐसे में घर में काफी दिक्कतें आ गई थी। मेरी उम्र भी शादी की हो चुकी थी। मम्मी पापा रिश्ता देख रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। लेकिन रिश्तेदारों ने हमारा काफी साथ दिया और तब मेरे लिए रुद्रपुर के एक बड़े घर से रिश्ता आया। लड़का वेल सेटल्ड था, परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं था और उनका अच्छा खासा बिजनेस था। सभी लोगों के कहने पर मेरी माँ ने भी उस रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। पापा की मृत्यु के बाद मैंने तो अपने अच्छे जीवन की कल्पना करना ही छोड़ दिया था। लेकिन जब रंजीत का रिश्ता मेरे लिए आया तो मैं काफी खुश हुई। मुझे लगा कि मेरे पापा की दुआएं मेरे साथ हैं, इसलिए 1 साल के अंदर अंदर इतना अच्छा रिश्ता आ गया। मेरी शादी नवंबर 2017 को हुई थी। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। लड़के वालों ने हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दिया। वे लोग काफी अमीर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही साधारण तरीके से शादी की। अपनी विदाई के समय में मैं बहुत सारे सपने अपने साथ लेकर गई थी। शादी वाली रात मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, जहां कुछ समय पहले तक मैं अपने जीवन से नीरस हो चुकी थी। वहीं शादी वाली रात मेरे मन में बहुत सारी उम्मीदें जन्म ले चुकी थी। उनका घर काफी बड़ा था, बिल्कुल महल जैसा। मुझे बिल्कुल राजकुमारी वाली फीलिंग आ रही थी, जैसा फिल्मों में होता है ना, ठीक वैसे ही। लेकिन मैं आने वाले खतरे से अनजान थी। जिस समय मैं अपने बेड पर बैठी रंजीत का इंतजार कर रही थी और जब तक मेरे आसपास कुछ लोग मौजूद थे, तब तक मुझे काफी अच्छा लग रहा था। सब कुछ पॉजिटिव था, लेकिन कुछ ही देर में सब लोग कमरे से चले गए और मैं अकेले ही रंजीत का इंतजार करने लगी। सब लोगों के जाते ही मुझे उस कमरे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई आपस में बातें कर रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन न चाहते हुए भी मेरा ध्यान बार बार उस आवाज की ओर जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि घर में मेहमान है, शायद कोई मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर बातें कर रहा है, लेकिन वो एक अलग ही भाषा लग रही थी।
तब मैंने इस बात पर इतना गौर नहीं किया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन रंजीत का कुछ पता नहीं था। मेरे दिल में घबराहट बढ़ती जा रही थी और परिवार से भी कोई दोबारा मेरे पास नहीं आया। मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 1 बज रहे थे। बेड पर बैठे बैठे मैं भी काफी थक चुकी थी, इसलिए कमर सीधी करने के लिए लेट गई और जैसे ही लेटी वैसे ही मेरी नजर खिड़की के पर्दों पर पड़ी। मुझे पर्दे पर किसी का अक्स नजर आया। ऐसा लगा पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। यह देखकर मैं एकदम घबरा गई कि भला मेरे कमरे में कौन आ गया। मैंने सोचा कहीं उस तरफ बालकनी तो नहीं है, वहां कोई खड़ा हो। मैं जल्दी से उठकर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खिड़की खोली और बाहर नीचे झांका। सब तरफ नजर घुमाने के बाद मुझे पेड़ के पीछे एक काला साया दिखाई दिया, लेकिन अंधेरे में कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा था कि वह कौन है, लेकिन बस पता चल रहा था कि हाँ, कोई तो है। अचानक बेडसाइड का लैंप नीचे गिर गया। मैं एकदम डर गई। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यह अचानक कैसे गिर गया। मैं उसे समेटने ही वाली थी कि तभी रंजीत कमरे में आ गया। उसने लैंप के टुकड़ों को देखकर मुझसे कहा, क्या हुआ श्रुति? ये लैंप? मैंने घबराते हुए कहा, हाँ, पता नहीं, अपने आप ही गिर गया। रंजीत ने कहा, ऐसे कैसे अपने आप? रंजीत ने मेरे चेहरे पर शिकन देखी तो मुझे शांत करने के लिए कहा, चलो कोई बात नहीं, गिर गया होगा, तुम बैठो, मैं अभी साफ करवा देता हूं। इतना कहकर रंजीत नौकरानी को बुलाकर उस लैंप के टुकड़ों को वहां से हटवा देता है। रंजीत सच में बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव था। मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे खुशी का पल वही था जब मेरी उनसे शादी हुई थी। मेरे लिए वो सबसे खूबसूरत रात थी। एक लड़की अपने पति से जो प्यार चाहती है, वह प्यार मुझे मिला और मैं बहुत खुश थी। अगली सुबह जब मैं उठी तब देखा कि रंजीत बिस्तर पर नहीं है, बल्कि एक नौकरानी मेरे कमरे की साफ सफाई कर रही है। यह मुझे थोड़ा अजीब लगा कि शादी के पहले ही दिन कोई बिना इजाजत के कमरे में आकर साफ सफाई करने लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा, बड़े लोग हैं, इनके घर ऐसे ही होता होगा। उनकी नौकरानी का नाम माला था। वह काम करते हुए बार बार मुझे देख रही थी और अजीब ढंग से घूर रही थी। मैं खुद भी बार बार उससे नजरें चुरा रही थी। मैंने देखा कि वह अपने काम में लगी हुई है। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और नहाने चली गई। जब मैं वापस आई तो मुझे अपने कमरे से एक अजीब स्मेल आने लगी। माला कमरे से जा चुकी थी और वो मेरे सामने ही साफ सफाई कर रही थी, तो फिर अब ये स्मेल कैसे आ रही थी? रात तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा ध्यान रंजीत की तरफ था कि वह मुझे बिना बताए, मुझसे बिना बात किए कहाँ चले गए। तभी कमरे में मेरी सासू माँ कावेरी जी आ गई। उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से कहा, बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है और यहाँ कुछ रस्में होती हैं, तुम्हें वह करनी है, इसलिए तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। रंजीत भी तुम्हारा नीचे ही इंतजार कर रहा है। मैंने भी खुशी खुशी जवाब दिया, हाँ माँ, जल्दी आती हूँ। तभी उन्होंने मुझे एक साड़ी दी और कहा,